नमस्कार प्रिय छात्रों, आज की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं हमारा द्वितीय पाठ, जिसका नाम है कर्म एव सिद्धि मंत्र, अर्थात कर्म ही सिद्ध मंत्र है, सफलता का मंत्र है। इंग्लिश में भी यहाँ लिखा गया है, वर्क इज़ की टू सक्सेस। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें कार्य करना होगा। ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुने। रामदासः नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में रहता है। सह नित्यम, वह रोज ब्रह्मे मुहूर्ते, सुबह उठकर, ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह के समय, ब्रह्मे मुहूर्ते सुबह के समय, उत्थाय उठकर, नित्य कर्माणि करोति, नित्य कर्मों को करता है। नारायणम स्मरति, नारायण को, ईश्वर को याद करता है। ततः परम, फिर अपने, पशुभ्यम, पशुओं को, घासम ददाति, घास देता है। वैसे पशुभ्यम जो है वो चतुर्थी विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अर्थात पशुओं के लिए। तो जब हम किसी के लिए कुछ चीज़ देते हैं तो वहाँ पर कभी कभी को कारक भी आ जाता है। तो अपने पशुओं को घास देता है। अनंतरम, उसके बाद, पुत्रेण सह, पुत्र के साथ, सह वह, क्षेत्राणि गच्छति, खेतों में जाता है। तत्र वहाँ, सह वह, कठिनम श्रम करोति, कठिन परिश्रम करता है, मेहनत करता है। तस्य श्रमेण, उसके श्रम से, निरीक्षेण, और लगातार अपने खेतों को देखने से, क्योंकि जाता है, श्रम करता है तो अपने खेतों का निरीक्षण भी करता है। तो उसके श्रम से और उसके परिश्रम से, उसके निरीक्षण से, च कृशो प्रभूतम उत्पत्ते, कृषि पर जो अपना वो निरीक्षण करता है, उससे उसके खेतों में बहुत सा अन्न उगता है। तस्य पशवः हष्टा पुष्टा सन्ति, उसके सभी पशु हृष्ट पुष्ट हैं। गृहं च धन धान्यादि पुण्यम अस्ति, घर भी धन्य धान्य से भरा है। धन मतलब पैसा, धान्य मतलब अन्न। अत्रैव ग्रामे, इसी गांव में, पैतृक धनेन, अपने पैतृक धन से, पैतृक धन मतलब जो हमें पिता, हमारे दादा से मिला है, पैतृक धन से धनवान व्यक्ति, धर्मदासः निवसति, धर्मदास भी रहता है। तस्य सकलम कार्यम, उसके सभी कार्य, सेवकः, सेवक, संपादयन्ति, संपादित करते हैं, अर्थात उसके सभी कार्य सेवक किया करते हैं। सेवका नाम उपेक्षया, सेवकों की उपेक्षा के कारण, तस्य पशवः, उसके पशु, दुर्बला जातः, दुर्बल हो गए हैं। क्षेत्रेषु च, और खेत में भी, बीज मात्रम अपि अन्न न उद्पत्यते, बीज मात्र भी, यानी कि खेतों में उस अन्न का बीज डाल ले इतना भी अन्न पैदा नहीं होता है। क्योंकि जब हमारा सारा ही कार्य सेवक करते हैं और हम निरीक्षण भी नहीं करते तो हमारा कार्य नहीं होता है। शयने शयने तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत, धीरे धीरे उसका, तस्य मतलब उसका, पैतृक धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम, उसका जीवन, अभावग्रस्तम जातम, अभावों से भर गया। एकदा, एक बार, वनात् प्रत्यागत्य, वन से आते समय, रामदासः स्वद्वारी
उपविष्टम, रामदास को अपने द्वार पर बैठा देखकर। धर्मदासः दुर्बलं च दृष्ट्वा धर्मदासं दुर्बलं खिन्नं च दृष्ट्वा अपृच्छत्। आई रिपीट। एक बार वन से लौटते समय रामदास अपने द्वार पर बैठे हुए दुर्बल धर्मदास को और खिन्न धर्मदास को, दुखी धर्मदास को देखकर पूछता है। अपृच्छत् पूछता है, मित्रम वैसे है पूछा, मगर हम यहाँ एक कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे पूछता है भी बोल सकते हैं, मगर अपृच्छत् मतलब पूछा। मित्र धर्मदास चिराद दृष्टोऽसि, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। किम केनापि रोगेण ग्रस्तः, क्या किसी रोग से ग्रस्त हो। येन एवं दुर्बलम, जो इस प्रकार से दुर्बल हो गए हो। धर्मदासः प्रसन्न वदनम तम अवदत्, धर्मदास प्रसन्न होकर उससे बोला, क्योंकि रामदास को देखता है तो फेस पर उसके प्रसन्नता आ जाती है। कहता है मित्रम नाहम रुग्णम, मित्र मैं बीमार नहीं हूँ। नाहम में ना और अहम आया है। परम क्षीणः वैभव इदानीम अन्य इव संजातम, लेकिन मैं अपने वैभव को क्षीण होकर देख रहा हूँ, अर्थात मैं बहुत दुर्बल हो गया हूँ, क्योंकि मेरा सब धन समाप्त हो गया है जो मैंने संचय किया था। इदम चिंतयामि, यही सब सोचता हूँ। केनो उपायेन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्नम भवेयम, किस उपाय से, तंत्र से, मंत्र से मैं वापस संपन्न हो जाऊं। रामदासः तस्य दरिद्रस्य कारणं तस्यैव अकर्मण्यता इति विचार्य एवं अकथयत्। रामदास ने उसकी दरिद्रता का कारण उसकी अकर्मण्यता है ऐसा विचार कर कहा। अकर्मण्यता मतलब कार्य को न करना। मित्रः पूर्वं पहले केनापि किसी दयालु साधु ने मह्यम मुझे एकः संपत्तिकारकः मंत्र दत्त, एक संपत्ति देने वाला मंत्र दिया था। यदि आप अपि भी तम मंत्रम इच्छति, यदि आपको भी उस मंत्र की इच्छा है, तर्हि तो तेन उपादिष्टम, उसके जपने से अनुष्ठानम आचरतु, उसके जपने से आप अनुष्ठान करो। मित्र शीघ्रम कथय, तो धर्मदास कहता है मित्र जल्दी जल्दी बताओ। तद अनुष्ठानम येन अहम पुनः संपन्नम भवेयम, उस अनुष्ठान से मैं फिर से संपन्न हो जाऊंगा। रामदास अवदत्, रामदास ने कहा। मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ, मित्र रोज सूर्योदय से पहले उठो। सूर्योदय मतलब जब सूर्य निकलता है। स्वपशूनां च उपचर्यां स्वमेव कुरु, अपने पशुओं का दाना चारा स्वयं करो। उपचर्या मतलब उनका काम, तो अपने पशुओं का दाना चारा स्वयं करो। प्रतिदिनं च क्षेत्रेषु कर्मकाराणां कार्याणि निरक्षव, और प्रतिदिन खेतों में जो तुम्हारे यहाँ कर्म कारक हैं, कर्मचारी हैं, उनके कार्यों का निरीक्षण करो। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्ने, इस प्रकार इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर सह महात्मा, वह महात्मा वर्षांते, वर्ष के अंत में अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति, अवश्य ही तुम्हें सिद्धि मंत्र देंगे। इति
इति जब हम संस्कृत में कोई वाक्य ख़त्म करते हैं तो लास्ट में इति लगाते हैं। इति का अर्थ वाक्य के अनुसार हम ग्रहण कर लेते हैं। विपिन धर्मदास दुखी धर्मदास संपत्तिम एकस्मिनेव वर्षे अभिलषन्, संपत्ति को एक वर्ष में पाने की अभिलाषा से। जस्ट अ मिनट। यथोक्तम जैसा उसने कहा, अर्थात जैसा रामदास ने कहा। यथोक्तम मतलब कहा गया। अनुष्ठानम अकरोत् अनुष्ठान करता है। नित्यम प्रातः जागरणेन रोज सुबह जागने से तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत उसका स्वास्थ्य भी बढ़ गया, अर्थात अच्छा हो गया। तेन नियमेन पोषिता उसके नियम से खाना पानी देने की वजह से, पोषित करना मतलब पालन करना, पोषित करने की वजह से पशुव स्वस्थ सबला च जातः उसके पशु स्वस्थ और बलवान हो गए। गावः गाय, महिष्यः भैंस, च प्रचुरम दुग्धम, जस्ट अ मिनट, अयच्छन् बहुत सा दूध देने लगे। अनेन प्रकारेण इस प्रकार से तस्य गृहं धन धान्य पूर्णम जातम उसके घर में धन धान्य भर गया। एकस्मिन् दिने एक दिन प्रातः सुबह के समय क्षेत्राणि गच्छन् क्षेत्र में जाकर दुग्धम परिपूर्ण पात्रम दूध से भरा हुआ पात्र, हस्तेद धानम और हाथ में धान लेकर, प्रसन्न मुख होकर धर्मदासम अवलोक्य धर्मदास को देखकर रामदासः अवदत् रामदास ने पूछा। अर्थात एक दिन जब क्षेत्र में जाते हुए हाथ में दूध का बर्तन, भरा हुआ बर्तन लेकर जाते हुए और धान लेकर जाते हुए प्रसन्न मुख से धर्मदास को जब रामदास ने देखा, ठीक है, प्रसन्न धर्मदास को जब रामदास ने देखा तो उसने कहा, किम त्वम कुशलम असि, क्या तुम ठीक हो, कुशलता से हो। किम तव अनुष्ठानम वर्धते, क्या अनुष्ठान हो रहा है। किम तम महात्मनाम मंत्र अर्थम उपगच्छाव, क्या तुम्हें महात्मा के मंत्र का अर्थ मिल गया। धर्मदास प्रत्यवदत्, धर्मदास ने उत्तर दिया। मित्र वर्ष पर्यंत श्रम कृत्वा, मित्र वर्ष भर श्रम करके मया इदम मुझे यह समयज्ञ ज्ञातम संपूर्ण रूप से ज्ञात हो गया। यत् की कर्म एव सिद्धि मंत्र, कि कर्म ही सिद्धि का मंत्र है। तस्यैव उसी से अनुष्ठानेन उसी के अनुष्ठान से मानव सर्वम अभीष्टम फलम लभते, सभी इच्छित फलों को प्राप्त करता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य उसी अनुष्ठान के प्रभाव से संप्रति आज अहम मैं पुनः सुखम समृद्धि च अनुभवामि, फिर से सुख और समृद्धि का अनुभव करता हूँ। तो प्रसन्नम भूत्वा, वो दोनों प्रसन्न होकर स्व स्थानम अपने अपने स्थान को अगच्छताम चले गए। तो इस प्रकार आज हमने संस्कृत का पाठ 2 पढ़ा। सभी बच्चे इसको बार बार ध्यान से सुनेंगे और सिर्फ हिंदी अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। संस्कृत नहीं लिखना है, सिर्फ हिंदी अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।